हेलो एवरीवन, आप सबका ड्रामा रूम में स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर आपने ब्लू पर्दे ड्रामा के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो उससे पहले जाकर ज़रूर देखें। एपिसोड शुरू होता है यहाँ। हारिम को लग रहा था कि वो सपना देख रही है। वो स्योजिन को देखते उसके पीछे पीछे जाती है। जाते हुए उसके पैर में चोट लग जाती है। वो स्टूडियो पहुंचती है। वहां जाके देखती है वहां पे कोई नहीं था। जैसे उसे स्योजिन दिखता है वो भाग के जाके उसके गले लग जाती है। हारिम स्योजिन को कह रही थी कि तुमने आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी सारे दोस्त आ जाते हैं और सब चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों रिलेशन में हो। सबकी नज़र हारिम की चोट पे जाती है। वो कहती है कि तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है। स्योजिन हारिम को लेकर नर्सिंग रूम लेके जाता है। उसके चोट पे दवाई लगाता है। दवाई लगवाते वक्त स्योजिन हारिम से पूछता है क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। तो हारिम कह रही है वैसे भी ये सपना ही है तो मुझे दर्द नहीं हो रहा है। स्योजिन कहता है क्या तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी है। यूनसोंग आता है। वो स्योजिन को कहता है कि तुम यहाँ पे हारिम को लेके आए हो तो इसे वापस मैं लेके जाऊंगा। स्योजिन उदासी से बोलता है कि हाँ तुम ले जा सकते हो। हारिम की दोस्त पूछती है क्या दर्द हो रहा है, क्या तुम्हें कैसा फील हो रहा है। तो हारिम बोलते हैं मैं तो बहुत खुश हूँ। हारिम स्योजिन को मिलकर बहुत ही खुश थी। हारिम स्योजिन की क्लास के बाहर आती है। सारे बच्चे उसे देख के हंसने लग जाते हैं। वो हाथ से दिल बना रहे थे और टीचर भी देख के शॉक हो जाता है एकदम से। पहले तो स्योजिन अपना मुंह छुपाने लगता है तो उसका दोस्त बोलता है क्या इसके सिर पे चोट लगी है। हारिम स्योजिन को लंच पे साथ चलने को बोलती है पर स्योजिन कहता है कि मुझे कोई इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे वहाँ जाना है। हारिम कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हारिम और स्योजिन उसी शॉप में आते हैं जहाँ पर हारिम को कैमरा मिला था। स्योजिन ने कुछ फ़ोटो प्रिंट करने को दी थी तो वो वही लेने आया हुआ था। तो शॉप का ओनर हारिम से बोलता है कि तुम्हें रियल में मिलकर मुझे अच्छा लगा। तो हारिम पूछती है क्या। शॉप का ओनर बोलता है कि मैंने तुम्हारी फ़ोटोज़ देखी हैं। तो हारी एनवेलप में देखती है तो उसी की फ़ोटोज़ थी ज़्यादा। हारिम जब जा रही होता है शॉप का ओनर बोलता है सावधानी रखना। तो हारिम पूछता है आपने क्या बोला। तो शॉप का ओनर बोलता है अगर तुम अतीत को लापरवाही से छुओगी तो परेशानी और दुर्भाग्य और ही बढ़ जाएगा। हारिम को शॉप के ओनर की कोई बात समझ नहीं आती। वो थैंक यू बोल के आ जाती है। वो स्योजिन की फ़ोटो खींचते और कहती है मैं तुम्हारी फ़ोटो लेना चाहती हूँ। स्योजिन कहती है तुम पूरे दिन ये सारी वियर्ड चीज़ें क्यों कर रही हो। हारिम और स्योजिन स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं। हारिम सोच रही होती है काश ये सपना कभी ना टूटे, पर मुझे उठना तो पड़ेगा ही। सुबह हो जाती है। हारिम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी नज़र उसके पैर की चोट पे पड़ती है। वो कहती है कि क्या ये पहले था क्या यहाँ पर ये चोट। हारिम यूनसोंग से मिलते हैं। पहले उन दोनों के बीच वर्क के रिलेटेड कोई बातें होती हैं। फिर हारिम पूछती है क्या ये चोट मेरे पहले भी थी। तो यूनसोंग बोलता है कि हाँ तुम्हें लगी तो थी उस दिन, फिर तुम क्लिनिक भी गई थी। हारिम कहती है कि नहीं ये तो नहीं था, पर वो सोचती क्या ये वही चोट तो नहीं जो मुझे सपने में लगी थी। हारिम बोलते तुम्हें पक्का कंफर्म है ना। तो यूनसोंग बोलता है कि हाँ तो जब तुम क्लिनिक में थी तो वापस मैं ही तुम्हें लाने आया था। जो चोट लगने के बाद जो भी आगे हुआ हारिम को सब दिख रहा था। उसके ओल्ड मेमोरीज में जो चेंजेस आ गए थे, नया आ गया था। हारिम उसे देख के हैरान थी ये कैसे हो सकता है कि मेरी पुरानी यादें बदल गई हैं। हारिम वहां से निकल के भागकर घर पहुंचती है। वो अपने दोस्त को कॉल लगाती है, पूछती है क्या तुम्हें याद है जब मेरे पैर में चोट लगी थी। तो उसकी दोस्त बोलती है हाँ मुझे याद है, और तुम दोपहर में वहाँ पे गायब भी हो गई थी स्योजिन के साथ, फिर मुझे तुम्हारी पनिशमेंट मिली थी। हारिम सोचती है जो सपने मुझे चोट लगी वो मेरे रियल में बन गया है। हारिम अपना वही पुराना फ़ोन निकालती है चेक करने के लिए कि जो मैंने फ़ोटो स्योजिन की ली थी कि उसमें है कि नहीं है। फ़ोन में वो फ़ोटो होती है। हारिम कहती है क्या मैं पास्ट में जा सकती हूँ। अगर मैं पास्ट चेंज कर दूँ तो मेरा प्रेजेंट भी चेंज हो जाएगा और मैं स्योजिन को जाकर अपनी फीलिंग्स भी बता सकती हूँ। मुझे रास्ता ढूंढना होगा पास्ट में जाने के लिए। हारिम ने जो फ़ोटो जलाई थी वो उसके बारे में याद करती है। उसे लगता है कि उस फ़ोटो जलाने के कारण शायद वो पास्ट में गई थी। हारिम एक फ़ोटो फिर से जलाती है और कहती है कि काश मैं पास्ट में पहुंच जाऊं। फ़ोटो जैसे ही जलती है वो स्कूल में पहुंच गई थी। हारिम कहती है मैंने कर दिखाया। वो हर जगह स्योजिन को ढूंढती है। जैसे उसे स्योजिन मिलता है वो कहती है मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ भी हो जाए प्लीज़ मत मरना। मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती तो प्लीज़ मत मरना। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही अपलोड करूंगी। अगर आप किसी ड्रामा का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके उस ड्रामा का नाम ज़रूर बताएं।